स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कल बताया था, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संयुग्मन का प्रभाव। संयुग्मन मीन्स कॉन्जुगेशन। एक डबल बॉन्ड है, उसकी कॉन्जुगेशन में दूसरा, तीसरा, चौथा डबल बॉन्ड हो, तो उस संयुग्मन का क्या प्रभाव होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर और लैम्डा मैक्स की वैल्यू पर क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले देखते हैं संयुग्मन का प्रभाव। संयुग्मन के प्रभाव को एल्कीन व डाइइन के यूवी स्पेक्ट्रम के आधार पर समझाया जा सकता है। डाइइन मीन्स दो डबल बॉन्ड, ये दोनों डबल बॉन्ड कैसे होंगे, कॉन्जुगेशन में होंगे। ये एल्कीन, ये डाइइन। जैसे कि यहाँ पे पता है, अगर हम लोग एल्कीन की बात करें तो यहाँ पे जो होमो, पाई और जो लूमो, पाई स्टार है, उसके लिए जो लैम्डा मैक्स है उसका मान होता है 180 nm। होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, देखो दो इलेक्ट्रॉन है इसमें, और लूमो का मतलब है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अनऑक्युपाइड मीन्स वैकेंट। अब अगर हम लोग बात करें डाइइन में, तो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, पाई 1 और पाई 2, ये इन दोनों के एंटी बॉन्डिंग होंगे। इसमें जो लूमो होगा, होमो होगा, वो होगा पाई 2, इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि जो लूमो होगा वो पाई 2 स्टार होगा। तो इन दोनों के बीच में, इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो होमो लूमो के बीच का एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो जाता है। एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो लैम्डा का मान ज़्यादा होगा, और लैम्डा का मान ज़्यादा होगा तो डाइइन के लिए जो लैम्डा मैक्स आती है वो आती है 217 nm पर। उपरोक्त उदाहरण क्या स्पष्ट है कि संयुग्मन बढ़ने पर होमो व लूमो के बीच की दूरी अर्थात ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी तो लैम्डा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्लियर हो गया कि जैसे जैसे संयुग्मन बढ़ेगा लैम्डा मैक्स का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, देखते हैं दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर है हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, प्रतिस्थापियों का प्रभाव। पाई 2 पाई स्टार, मेनली जो प्रतिस्थापियों के प्रभाव का अध्ययन है वो हम लोग पाई 2 पाई स्टार ट्रांजिशन पर करेंगे। तो पाई 2 पाई स्टार ट्रांजिशन पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए लैम्डा मैक्स तथा अवशोषणांक पर निम्न 4 प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। लैम्डा मैक्स के मान पर भी प्रभाव पड़ेगा और अवशोषणांक के मान पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो नंबर 1 जो प्रभाव है वह है बैथोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णोत्कर्षी विस्थापन, और इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। यदि किसी यौगिक में किसी परमाणु या परमाणु के समूह को एक इलेक्ट्रॉन दाता मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे OH, CH3, NH2 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं। इस प्रकार लैम्डा मैक्स के मान में इस प्रकार के विस्थापन को बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि लैम्डा मैक्स का मान बढ़ता है मीन्स रेड एरिया की तरफ जाते हैं, इसलिए इसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं। इन चारों प्रभावों को हम लोग एक साथ ग्राफ में पढ़ेंगे लास्ट में। सेकंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और वर्णो प्रकर्षी विस्थापन और ब्लू शिफ्ट। किसी यौगिक में एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का प्रवेश कराने पर लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाता है। कम होगा तो जो वेवलेंथ है वो ब्लू कलर की तरफ जाएगी, इसलिए हम लोग इसे ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या है, यदि यौगिक में उपस्थित कोई प्रतिस्थापी बैंड की तीव्रता को बढ़ा देता है तो इस समूह का अतिवर्णक प्रभाव कहलाता है। अतिवर्णक प्रभाव मोलर विलोपन गुणांक एप्सिलॉन का मान बढ़ने पर बढ़ता है। और चौथा प्रभाव है हाइपोक्रोमिक प्रभाव। यदि
यौगिक में कोई प्रतिस्थापी समूह बैंड की तीव्रता में कमी कर देता है तो ये प्रभाव उस समूह का अधोवर्णक प्रभाव या हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया था, इन चारों प्रभावों को हम लोग एक साथ देख सकते हैं। देखो यहाँ पे सपोज कोई वैल्यू थी लैम्डा मैक्स की, अगर इसका मान लैम्डा मैक्स का मान बढ़ेगा तो इसे हम लोग बोल रहे हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और अगर बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट, और यदि लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाएगा तो इसे बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। यदि अवशोषणांक का मान बढ़ जाएगा, बैंड की तीव्रता बढ़ जाएगी, इसे बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और अगर इसकी तीव्रता कम हो जाएगी तो इसे बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक हो गया है प्रतिस्थापी का प्रभाव। हम लोग लास्ट और तीसरे फैक्टर का डिस्कस करेंगे। तीसरा और लास्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पर विलायक का प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पर विलायक का क्या प्रभाव होगा वो देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास 5 प्रकार के ऑर्बिटल हो सकते हैं, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार और एन। अगर हम लोग यहाँ पे देखें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनका एनर्जी डिफरेंस ये वाला है, लेकिन अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट लें तो ये जो पोलर सॉल्वेंट है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को ज़्यादा पोलराइज करता है। इट मीन्स इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन पाई स्टार को इतना पोलराइज नहीं कर पाता, इस कारण से इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है पोलर सॉल्वेंट में वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो ट्रांजिशन के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो लैम्डा का मान क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो कौन सी शिफ्ट होगी, ब्लू शिफ्ट होगी। दूसरा हम लोग विलायक का प्रभाव पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पर देख सकते हैं। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में एनर्जी डिफरेंस ये है, लेकिन जब हम लोग पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो ये पाई स्टार को ज़्यादा पोलराइज करेगा एज कंपेयर टू पाई। इससे पाई टू पाई स्टार के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है पोलर सॉल्वेंट में। तो एनर्जी डिफरेंस कम होने से एनर्जी की ज़रूरत कम होगी तो लैम्डा का मान क्या होगा, ज़्यादा। ज़्यादा होगा तो क्या शिफ्ट होगी, हर रेड शिफ्ट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि विलायक की ध्रुवणता बढ़ने पर एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार में ब्लू शिफ्ट होती है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, तथा पाई टू पाई स्टार संक्रमण में रेड शिफ्ट होती है। तो ये तीनों प्रभाव हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में लैम्डा मैक्स की वैल्यू को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।